हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए कुमार सुमित, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग और बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट। दोस्तों, हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन पार्ट 1 में देखा था कि एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन और बैकस्टेज व्यू में क्या डिफरेंस होता है, और हमने एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन के कंपोनेंट्स में होम टैब और न्यू टैब को कवर किया था। आज के इस ट्यूटोरियल में एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन पार्ट 2 में हम एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन के बाकी के कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस आई बटन पर क्लिक करके पहले हमारा पार्ट 1 का ट्यूटोरियल देख लीजिए और फिर वापस आकर इस पार्ट 2 के ट्यूटोरियल को देखिए। ऐसा करने से आपकी लर्निंग स्टेप बाय स्टेप चलेगी और आप एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले पाएंगे। तो चलिए हम अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं। Now let's move to the open tab. ओपन टैब एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन को 3 पार्ट्स या 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। पहले कॉलम में ये ग्रीन कलर्ड पैनल में हम ओपन टैब देख रहे हैं, और दूसरे कॉलम में हम ओपन टैब के अंदर जो ये सब टैब्स आ रहे हैं हम इन्हें देख रहे हैं, जैसे रीसेंट, वन ड्राइव, दिस पीसी, एड अ प्लेस और ब्राउज। और इस थर्ड वाले कॉलम में इन सब टैब से रिलेटेड जो कमांड्स या ऑप्शंस हैं हमें वो शो होती हैं। तो चलिए पहले हम रीसेंट सब टैब को देख लेते हैं। रीसेंट सब टैब में हमें फर्दर 2 टैब्स दिखाई दे रहे हैं, एक वर्कबुक्स का टैब और एक फोल्डर्स का टैब। वर्कबुक्स के टैब में हमें वो फाइल्स रीसेंट लिस्ट में दिखाई देती हैं जिन्हें हमने अभी रिसेंटली ओपन किया होगा। अगर हम इनमें से किसी फाइल के ऊपर अपने माउस को होवर करते हैं, यानी कि अपने माउस को उस फाइल के ऊपर लेकर जाते हैं, तो कंप्यूटर हमें उस फाइल का पाथ शो करता है। अगर हम उस फाइल पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी, और अगर हम उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप मेन्यू आ जाता है, जिसे हमने शॉर्टकट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और राइट क्लिक मेन्यू भी कहा था। इस पॉपअप मेन्यू में ये जो ऑप्शंस हैं, ओपन ए कॉपी, डिलीट फाइल, कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड और रिमूव फ्रॉम लिस्ट, इसके बारे में हम होम टैब के एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है पिन टू लिस्ट का ऑप्शन, इस ऑप्शन से हम किसी भी फाइल को पिन्ड सेक्शन में मूव कर सकते हैं। हम इसे इस फाइल के सामने ये जो पिन का आइकॉन बना आ रहा है इस पर भी क्लिक करके पिन सेक्शन में इस तरह से मूव कर सकते हैं, और जब ये पिन सेक्शन में मूव हो जाती है तो उसके सामने एक पिन का आइकॉन बना आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर अनपिन्ड आइटम्स। इस ऑप्शन का यूज करके हम ये जो आइटम्स, ये जो फाइल्स हमें दिखाई दे रही है रिसेंट लिस्ट में, जिसे हमने पिन नहीं किया है, यानी कि पिन्ड सेक्शन में मूव नहीं किया है, हम चाहें तो इस ऑप्शन का यूज करके इन सभी फाइल्स को यहां से रिमूव कर सकते हैं एक ही बार में। अगर हम इस ऑप्शन क्लियर अनपिन्ड आइटम्स पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक मैसेज डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन कर देता है, जिसमें ये हमसे कॉन्फर्मेशन लेता है कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव ऑल अनपिन्ड आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। अगर हम इस पे यस पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने इस तरह से सारी आइटम्स क्लियर हो जाती हैं, यानी कि जितनी फाइल्स हमें रीसेंट लिस्ट में दिखाई दे रही थी, जिसे हमने पिन्ड सेक्शन में मूव नहीं किया था, जो अनपिन्ड आइटम्स थी, वो एक साथ एक बार में यहां से रिमूव हो जाएंगी। अब ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप कंप्यूटर की उस लोकेशन पर चले जाते हैं जहां से आप अपनी न्यूली क्रिएटेड वर्कबुक्स, जिन्हें आपने सेव करने से पहले ही बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था, उसे रिकवर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस फोल्डर में आप उन्हीं वर्कबुक्स को रिकवर कर पाएंगे जिन्हें आपने न्यूली क्रिएट किया था और सेव करने से पहले ही क्लोज कर दिया था। यानी कि यू कैन रिकवर अनसेव्ड न्यूली क्रिएटेड वर्कबुक्स। बट अगर आप अपनी किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक में काम कर रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और उन चेंजेस को सेव किए बिना ही अपनी उस एग्जिस्टिंग वर्कबुक को क्लोज कर देते हैं, तो उस एग्जिस्टिंग वर्कबुक में जो आपने चेंजेस किए थे, जिन्हें सेव करने से पहले ही आपने उस एग्जिस्टिंग वर्कबुक को क्लोज कर दिया,
उसे रिकवर कैसे करते हैं ये हम अपने कोर्स में आगे चलकर सीखेंगे। अब मैं आपको एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करके दिखाता हूं और उसे रिकवर करके दिखाता हूं। इससे पहले आप देख सकते हैं एक्सेल ऑप्शंस में सेव टैब में ये जो ऑप्शन आ रहा है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी इतने मिनट्स, इसमें मैंने 1 मिनट सेलेक्ट कर रखा है। इसका मतलब है अगर मैं एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करता हूं और उसमें कुछ टाइप करता हूं और उस वर्कबुक को 1 मिनट तक ओपन रहने देता हूं और 1 मिनट के बाद उस वर्कबुक को सेव किए बिना क्लोज कर देता हूं, तो मैं रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक्स ऑप्शन का यूज करके अनसेव्ड फाइल्स वाले फोल्डर में जाकर इसे रिकवर कर सकता हूं। अब मैं आपको एक वर्कबुक क्रिएट करके दिखाता हूं और उसमें मैंने टाइप किया है बिफोर 1 मिनट। अभी 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं इस वर्कबुक को क्लोज करने की कोशिश करता हूं। अब जैसे ही मैं इस वर्कबुक को क्लोज करने की कोशिश करता हूं, एक्सेल मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन कर देता है जिसमें वो मुझे कॉशन स्टेटमेंट देता है, वांट टू सेव योर चेंजेस टू बुक 1। इसका मतलब है वो मुझे याद दिला रहा है कि आपने जो चेंजेस अपनी इस न्यूली क्रिएटेड वर्कबुक 1 में किए हैं उन्हें अभी सेव नहीं किया है और उन्हें सेव किए बिना ही आप इसे क्लोज करने जा रहे हैं। अगर मैं यहां पर डोंट सेव ऑप्शन को क्लिक कर देता हूं तो ये वर्कबुक क्लोज हो जाएगी और इसमें जो मैंने चेंजेस किए थे वो सेव नहीं होंगे। इसी को हम कहते हैं अनसेव्ड वर्कबुक। लेकिन एक्सेल इस वर्कबुक को रिकवर नहीं कर पाएगा और मैं इस वर्कबुक को रिकवर नहीं कर पाऊंगा। इसका रीजन क्या है? आपको याद होगा कि मैंने एक्सेल ऑप्शंस में सेव सेटिंग्स में आपको दिखाया था कि वहां मैंने 1 मिनट सेलेक्ट किया था, जिसमें हमने सेलेक्ट किया था सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 1 मिनट। तो वहां मैंने 1 मिनट सेलेक्ट किया था, जिसका मतलब है कि अगर मैं अपनी वर्कबुक को 1 मिनट से पहले ही क्लोज करता हूं तो एक्सेल इसे रिकवर नहीं करेगा। और यहां पर मैं इसे 1 मिनट से पहले ही क्लोज कर रहा हूं, इसीलिए एक्सेल इसे रिकवर नहीं करेगा। चलिए अब हम 1 मिनट का वेट करते हैं और 1 मिनट के बाद इस वर्कबुक को क्लोज करके देखते हैं क्या होता है। अब अगर 1 मिनट के बाद दोबारा मैं इस फाइल को क्लोज करने की कोशिश करता हूं तो देखिए एक्सेल मुझे फिर से डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन करके दे देता है जिसमें ये फिर से मुझे कॉशन स्टेटमेंट देता है, वांट टू सेव योर चेंजेस टू फाइल। यानी कि ये कह रहा है कि आप अपनी फाइल को सेव किए बिना ही क्लोज कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये इस स्टेटमेंट के नीचे एक और इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मुझे देता है जिसमें ये मुझे बता रहा है कि इफ यू क्लिक डोंट सेव ए रीसेंट कॉपी ऑफ दिस फाइल विल बी टेम्पररीली अवेलेबल। इसका मतलब है कि एक्सेल ने इसे ऑटो रिकवर कर लिया है और अगर मैं डोंट सेव करके इस फाइल को सेव किए बिना ही क्लोज कर देता हूं तो मैं रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके अनसेव्ड फाइल्स वाली लोकेशन पर जाकर इस फाइल को रिकवर कर सकता हूं। देखिए अनसेव्ड फाइल्स वाली लोकेशन में हमें अब ये फाइल नजर आ रही है। आप इस फाइल की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इस फाइल की प्रॉपर्टीज में आपको दिखेगा इस फाइल का जो टाइप है वो है XLSB। फाइल एक्सटेंशंस और फाइल टाइप्स के बारे में हम अपने कोर्स में आगे चलकर समझेंगे। अब अगर यहां पर मैं इसे ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं तो ये वर्कबुक मेरे सामने देखिए ओपन हो जाएगी और आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है बिफोर 1 मिनट, जो हमने अपनी वर्कबुक क्रिएट करने के बाद टाइप किया था। और यहां पर ऊपर सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इस वर्कबुक को अपनी मनचाही लोकेशन पे जाके सेव कर सकता हूं। अब हम फोल्डर्स वाले टैब को देख लेते हैं। फोल्डर्स टैब के अंदर आपको अपने रिसेंटली यूज्ड फोल्डर्स दिखाई देंगे। अगर आप किसी फोल्डर पर अपने माउस को हॉवर करते हैं तो आपको उस फोल्डर का पाथ दिखाई देगा और उस फोल्डर के सामने एक पिन का आइकॉन दिखाई देगा जिसका यूज करके आप इस पर्टिकुलर फोल्डर को पिन या अनपिन कर सकते हैं, जैसे हमने वर्कबुक वाले सेक्शन में सीखा था।
और अगर आप किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से ये पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसे हमने शॉर्टकट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और राइट क्लिक मेन्यू भी कहा था। और इस पॉपअप मेन्यू में ये जो ऑप्शंस आ रही हैं, कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड, पिन टू लिस्ट, रिमूव फ्रॉम लिस्ट और क्लियर अनपिन्ड आइटम्स, ये ठीक उसी तरह से काम करती हैं जैसे हमने वर्कबुक वाले सेक्शन में सीखा था। कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड इस फोल्डर के पाथ को क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर देता है। पिन टू लिस्ट से ये फोल्डर पिन्ड सेक्शन में मूव हो जाएगा। रिमूव फ्रॉम लिस्ट से ये फोल्डर यहां से हट जाएगा। और क्लियर अनपिन्ड आइटम्स से आप सभी फोल्डर्स जो आपने पिन नहीं कर रखे हैं एक साथ रिमूव हो जाएंगे। अब अगर आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको दिस पीसी वाले सब टैब में ले जाता है और यहां पर आपको अपने सेलेक्ट किए हुए फोल्डर में जितनी भी एक्सेल फाइल्स आ रही हैं वो सब शो हो जाएंगी। दिस पीसी टैब के बारे में हम आगे समझेंगे। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द रीसेंट टैब। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टैब, वन ड्राइव। वन ड्राइव गाइज, अगर आपकी कोई फाइल आपके पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप पर सेव है तो आप उसे डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फाइल आपके पर्सनल लैपटॉप में सेव है तो आप उसे अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फाइल आपके टैबलेट या फ़ोन में सेव है तो आप उसे अपने टैबलेट या फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं जब तक आप उसे अपने दूसरे डिवाइसेस में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई फाइल इंटरनेट पर सेव है तो आप उस फाइल को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं और कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपका अपना फिजिकल डिवाइस आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है। तो वन ड्राइव आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जिसमें आपको आपके सब्सक्रिप्शन प्लान के अकॉर्डिंग इंटरनेट पर एक स्टोरेज स्पेस मिलता है जहां आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आप यहां पर साइन अप पर क्लिक करके अपना एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप यहां पर साइन इन पर क्लिक करके अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और अपनी वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करके दिखा रहा हूं। जब हम इस क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक माइक्रोसॉफ्ट की लॉगिन विंडो ओपन हो जाती है जिसमें वो हमसे हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स इनपुट करने को बोलता है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आप यहां से भी क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करके एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके दिखा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है और यहां पर वन ड्राइव में मेरी अकाउंट डिटेल्स शो हो रही हैं। मेरा लॉगिन डिटेल्स यहां पर ऊपर टॉप साइड में भी दिखाई दे रहा है और यहां पर इस सेक्शन में आप देख रहे हैं मेरे वन ड्राइव में जो डॉक्यूमेंट्स या जो एक्सेल फाइल्स सेव हैं वो शो हो रही हैं। अब अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एक और अकाउंट है और आप उसे भी यहां पर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड अ प्लेस टैब पे जाएंगे, वहां पर वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे। ये फिर से आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन विंडो ओपन कर देगा और यहां पर आप अपने दूसरे अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को इनपुट करके अपना दूसरा अकाउंट वन ड्राइव में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको अपना दूसरा अकाउंट ऐड करके दिखा रहा हूं। अब आप देख सकते हैं वन ड्राइव में मेरे दोनों अकाउंट्स शो हो रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि अपना दूसरा अकाउंट रिमूव कर दूं तो मुझे यहां पर अकाउंट टैब में आना होगा और यहां मुझे उस दूसरे अकाउंट को रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं चाहता हूं अपने प्राइमरी जो मैंने पहले अकाउंट लॉगिन किया था, अपना वो जो पर्सनल मेरा वन ड्राइव का अकाउंट है उसे मुझे लॉग आउट करना है,
तो मैं यहाँ पर साइन आउट के ऑप्शन को क्लिक करके साइन आउट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर टॉप साइड पे जो मेरी लॉगिन डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पर मैं अपने पिक्चर आइकॉन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जहाँ पर मैं साइन आउट ऑप्शन को क्लिक करके भी साइन आउट कर सकता हूँ। इससे मेरा वन ड्राइव का अकाउंट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। चलिए अब वापस ओपन टैब की तरफ चलते हैं और इस ब्राउज टैब को देख लेते हैं। जब आप इस ब्राउज टैब पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिस्टम ओपन डायलॉग बॉक्स विंडो खोल देता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर में नेविगेट करके उस लोकेशन पर जा सकते हैं जहां आपकी एक्सेल फाइल सेव है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहां पर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डेस्कटॉप में एक्सेल कोर्स फोल्डर को ओपन कर रखा है और इस फोल्डर में जो मेरी एक्सेल फाइल्स हैं वो यहां पर शो हो रही हैं। मैं जिस एक्सेल फाइल को ओपन करना चाहता हूं उसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूं, या फिर मैं उस फाइल पर सिंगल लेफ्ट क्लिक करता हूं तो फाइल नेम फील्ड में वो फाइल सेलेक्ट हो जाती है और मैं ओपन बटन पर क्लिक करके भी उसे ओपन कर सकता हूं। किसी भी फाइल को ओपन करते समय हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे ओपन ए कॉपी, ओपन रीड ओनली, ओपन इन प्रोटेक्टेड व्यू, ओपन एंड रिपेयर। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम अपने कोर्स में आगे चलकर डिटेल में समझेंगे। चलिए अब हम ओपन टैब में दिस पीसी टैब को देख लेते हैं। जब हम दिस पीसी टैब पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने पर्सनल कंप्यूटर की ड्राइव्स और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स डेस्कटॉप फोल्डर को शो कर देता है। अगर मैं यहाँ ऊपर दिस पीसी पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सामने ओपन डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन कर देता है, जिसे अभी हमने ब्राउजर टैब में देखा है। अगर मैं किसी फोल्डर के ऊपर अपने माउस को हॉवर करता हूँ तो ये मुझे उस फोल्डर का पाथ शो करता है। अगर मैं उस फोल्डर पर लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये उस फोल्डर के अंदर के सब फोल्डर्स और अगर उसमें कोई एक्सेल फाइल होगी तो उसे शो कर देगा। अभी मेरे डेस्कटॉप के अंदर कोई एक्सेल फाइल नहीं है तो इसलिए मुझे ये डेस्कटॉप के अंदर जो एक्सेल कोर्स का सब फोल्डर आ रहा है उसे शो कर रहा है। अब मैं इस एक्सेल कोर्स के फोल्डर पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे एक्सेल कोर्स के फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर या एक्सेल फाइल्स आ रही हैं उसे शो कर देगा। अब आप देख रहे हैं मेरे सामने एक्सेल कोर्स के अंदर जो ये एक्सेल फाइल्स आ रही हैं ये शो हो रही हैं। अब मैं अगर किसी फाइल के ऊपर अपने माउस को हॉवर करता हूं तो फिर से मैं उस फाइल का पाथ देख सकता हूं। अगर मैं इस फाइल पे राइट क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक पॉपअप मेन्यू शो हो जाता है, जिसे हमने शॉर्टकट मेन्यू, राइट क्लिक मेन्यू और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी कहा था। इस पॉपअप मेन्यू में ये जो ऑप्शंस हैं, कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड और डिलीट, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अगर मैं पिन टू रीसेंट लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं तो मेरी ये एक्सेल फाइल रीसेंट लिस्ट में ऐड हो जाएगी, जिसे मैं होम टैब में रीसेंट सेक्शन में देख सकता हूं और ओपन टैब में ये जो रीसेंट का टैब आ रहा है इसमें वर्कबुक्स वाले टैब में देख सकता हूं। अगर मैं किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करके पिन टू रीसेंट लिस्ट करता हूं तो वो फोल्डर इस ओपन टैब में जो रीसेंट टैब आ रहा है इसमें जो हमने फोल्डर्स वाला टैब देखा था वहां पर जाकर पिन हो जाएगा। अब हम इस रीनेम ऑप्शन को देखें तो यहां पर हमें अपनी फाइल को रीनेम करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर मैं रीनेम पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक रीनेम फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर मैं अपनी फाइल को रीनेम कर सकता हूं। तो यहां मैं अपनी फाइल को नाम दे रहा हूं टेस्ट फाइल और ओके बटन पर क्लिक करने पे ये मेरे सामने मेरी फाइल को रीनेम करके शो कर देगा। हमारी फाइल नीचे शो हो रही है टेस्ट फाइल, क्योंकि अभी जो सॉर्टिंग हो रखी है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो रखी है। मैं इस नेम ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फाइल्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने नेम फाइल पे क्लिक किया है तो अब जो सॉर्टिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई है और हमारी फाइल टेस्ट फाइल अब हमें टॉप पर शो हो रही है। अब ये जो आप ऊपर एक अप एरो की देख रहे हैं, इससे हम अपने फोल्डर्स में एक लेवल ऊपर जा सकते हैं। जैसे अभी हम डेस्कटॉप के अंदर एक्सेल कोर्स फोल्डर में हैं, तो मैं इस एरो की पर क्लिक करता हूं तो मैं वापस एक लेवल अप यानी कि डेस्कटॉप फोल्डर में चले जाऊंगा।
अब अगर मैं इस पर दोबारा से क्लिक करता हूं तो मैं फिर से वापस एक लेवल अप यानी कि अपने दिस पीसी में आ जाऊंगा। So guys, this was all about the open tab. Now let's move to the next tab, account tab. Account tab. Account tab में आप अपने MS Office प्रोडक्ट के एक्टिवेशन स्टेटस को देख सकते हैं। ऑफिस अपडेट में अपडेट ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस मिलती हैं। अपडेट नाउ, डिसेबल अपडेट, व्यू अपडेट, हिस्ट्री, अबाउट अपडेट्स। अपडेट नाउ ऑप्शन पे क्लिक करने पर सिस्टम चेक करेगा ऑनलाइन कि ऑफिस में कोई सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी अपडेट आया है तो वो उसे अपडेट कर देगा। डिसेबल अपडेट में आपका ऑटो अपडेट ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। यहां से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपने ऑटो अपडेट ऑप्शन को। व्यू अपडेट्स में ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर ले जाएगा और MS ऑफिस में जितने अपडेट्स हुए हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में बता देगा। अबाउट अपडेट्स में ये एक ऐसे इंफॉर्मेशन विंडो ओपन कर देता है जिसमें ये आपको अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। में आपको माइक्रोसॉफ्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिलती हैं। साइन इन टैब का यूज करके आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं और यहाँ टॉप पर जो ये साइन इन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से भी आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं। मैनेज सेटिंग्स में से आप अपने अकाउंट प्रिवेसी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। ऑफिस थीम में आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट ये यूजर सिस्टम सेटिंग पे सेट होता है। कलरफुल और यूजर सिस्टम सेटिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। डार्क ग्रे में आपका MS Excel ऐसे दिखेगा, ब्लैक में MS Excel ऐसे दिखेगा और वाइट ऑप्शन सेलेक्ट करने पे आपको MS Excel ऐसे दिखाई देगा। जब आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और आता है ऑफिस बैकग्राउंड का, जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसको सेलेक्ट करके आप अपने ऑफिस का बैकग्राउंड इस तरह से चेंज कर सकते हैं। So guys, this was all about the account tab. Now let's move to the next tab, feedback. Feedback tab. Feedback tab में आप Microsoft को अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप Microsoft को पॉजिटिव फीडबैक देना चाहते हैं तो आप इस सेंड ए स्माइल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ये टॉप साइड पर जो आपके पास सेंड ए स्माइल आइकॉन आ रहा है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक्सेल आपको फीडबैक टू माइक्रोसॉफ्ट पेन पे ले जाता है जहां आप अपना फीडबैक टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को कोई नेगेटिव फीडबैक देना चाहते हैं तो आप इस सेंड ए फ्राउन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इधर टॉप पर सेंड ए फ्राउन आइकॉन पर भी क्लिक करके अपना नेगेटिव फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इनमें से किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल आपको फिर से फीडबैक टू माइक्रोसॉफ्ट पेन पे ले जाएगा जहां आप अपना नेगेटिव फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई सजेशन है जो आप माइक्रोसॉफ्ट को देना चाहते हैं तो आप इस सेंड ए सजेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पर ले जाता है अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो, और वहां उस वेबसाइट पर आपको अपना आइडिया पोस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द फीडबैक टैब। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टैब, ऑप्शंस। गाइज, जैसे ही हम ऑप्शंस टैब पर क्लिक करते हैं तो ये हमें MS Excel एप्लीकेशन में ले जाता है और हमारे सामने एक्सेल ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन हो जाता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर हमें कुछ टैब्स दिखाई देते हैं जैसे जनरल, फॉर्मूलाज एटसेट्रा, और राइट हैंड साइड पर इन टैब्स से रिलेटेड ऑप्शंस या कमांड्स हमें शो होती हैं। गाइज, इस एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स विंडो के बारे में और इसकी ऑप्शंस और टैब्स के बारे में हम डिटेल में अपने कोर्स में आगे समझेंगे। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन। आई होप आपको एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन और बैकस्टेज व्यू में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन के इन टैब्स और इनकी ऑप्शंस समझ में आ गई होंगी और इन्हें कैसे यूज करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अब हम अपने कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं और जल्द ही मिलेंगे अपने MS Excel 2019 कोर्स के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।